गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग के लिए यानी कक्षा 9 वालों के लिए लेके आए हैं गणित का अध्याय 1 का 1.2। उसको देखेंगे और आसान और रोचक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, जैसे नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दे। कहने का अर्थ है कि अगर सत्य है तो उसका कारण बताइए, असत्य है तो उसका भी कारण बताइए। कारण के साथ आप उसका आंसर दीजिएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहली बात, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह रूप जो है उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो यह सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो उसका सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सारी चीज का परिभाषा पे भी ध्यान देना है। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। और जितना आप इसके बारे में उसको क्लियरेशन दीजिएगा, उसका कारण सही बताइएगा, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहली बात है कि सारा संख्या रूट m के रूप में नहीं मिलेगा उसमें, और जो रूट m के रूप में मिलेगा वो सारा प्राकृतिक संख्या नहीं होने वाला है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम लोग? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जीरो सहित जो आता है आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी को हम लोग क्या होगा, यह एक प्रकार से असत्य है। असत्य है क्योंकि क्योंकि देखिए, जैसे √2 और √3 के बीच अनंत क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, जहां √m के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन सारा क्या होता है आपका? प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, जहां रूट m के रूप में नहीं होता है। ठीक है, जहां नहीं होता है, और m क्या है? m प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ने लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग ऊपर बनाए थे, इसमें था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या किससे करते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह रूप होता है, सम्मिलित रूप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपको बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा। तो यह अपने आप में क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके वास्तविक संख्या बनाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको असत्य है, क्योंकि
वास्तविक संख्या संख्या अपरिमेय संख्या संख्या और परिमेय संख्या दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का आंसर पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगा। आपसे पूछ रहा है क्या धनात्मक पूर्णांक जितना है क्या सारा का वर्गमूल जो निकालिएगा अपरिमेय संख्या होगा? तो आपको चेक करके बताना है उसको। अगर हाँ तो ठीक है और नहीं तो भी सही है। तो लिख सकते हैं हम लोग सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, लिखिए इसका आंसर सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे √4 लिखते हैं, √4 का वर्गमूल लेकर लिख देना, निकलेगा 2 निकलेगा। 2 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, लीजिए 9 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आएगा। या एक क्या है? परिमेय संख्या। आप इसमें से कोई एक उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा या परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, √5 को निरूपित करने के लिए आपको जो है एक इकाई का मान लेना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए इसको ए बी ओ के रूप में लिख सकते हैं। उसमें से ओ ए की दूरी आपको 2 इकाई ले लेना है और उस पर एक लंब डालना है। लंब डालना है जिसकी लंबाई आपको 1 इकाई लेना है। उसके बाद उसका विकर्ण निकाल के आप उसको दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आइए, तो √5 को निरूपित करने के लिए √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए ओ से ए की लंबाई 2 इकाई लेंगे और उस पर एक लंब एक इकाई का AB डालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक संख्या रेखा ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ आप तो लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ पे आप O ले लीजिए, यहाँ पे आप B लीजिए, या क्या माने A माने तो यहाँ पे A लीजिए और इससे ऊपर एक आप ले लीजिए जो यहाँ पे B मानिए। आप इसको इसमें मिला दीजिए। इसकी ऊंचाई अब ले 1 इकाई और इसकी दूरी जो है यहाँ से, सॉरी उल्टा हो गया,
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगा 2 इकाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए, आप यहाँ से क्या होगा, आप ए और बी सॉरी ओ बी की दूरी निकालेंगे। ओ बी बराबर, हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें पाइथागोरस के बारे में ट्रिक दिया है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी चीज का हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए आपके पास क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या हो गया, 4 जोड़ 1 बराबर रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप ओ से जो है ए बी को ओ से बी ओ सॉरी ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप लेंगे और उस चाप से हम लोग इसको घुमाएंगे। चाप घुमाने के बाद यहाँ से चाप घुमाइएगा, वो जहाँ पे कटेगा संख्या रेखा पर के जिस भाग पर कटेगा उसकी लंबाई हो जाएगा √5, यानी ये आपका हो गया √5। तो इसके माध्यम से जब हम लोग घुमाएंगे चाप लेके, तो चाप की जो कटान बिंदु होगा संख्या रेखा पर, उसको हम लोग किससे निरूपित करेंगे, तो √5। इसी तरह से हम लोग इसे निरूपित कर सकते हैं। ये है हमारा निरूपित करने का तरीका। आपको इसके बाद जैसे √6 बोलेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करें, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।